guys, welcome back to our new video. Hope you're all doing well. So Moit, what we gonna react on today? So today we're gonna see a video about Hanuman God. Hanuman God. Yeah, the monkey god. Yeah, the monkey god. We have seen video about Lord Ram, Lord Krishna, Lord Shiv. So Hanuman is very close to Lord Ram. It's like you can say that he is like, if you talk about Lord Ram, you have to talk about Lord Hanuman also. So yeah, so are you excited? Yes, of course. Let's go. जानकी जी से वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज कहते हैं ना, माता प्रभु ने आज्ञा नहीं करी, मैं आपको पीठ में अभी बिठाता और इसके 10 मुंह थप्पड़ से तोड़ करके इसको बंदी बना के इसको रानियों सहित भगवान के चरणों में डाल देता। Because he traveled to Sri Lanka to convey a message to Sita Mata. लंका में उसकी प्रतीक्षा राजकुमारी सीता नहीं, मृत्यु करेगी। आपके होते हुए, मेरे होते हुए, और जो आप ना हुए तो He burned the full Lanka. कहते हैं कि हनुमान जी ने जब छलांग लगाई तो हनुमान जी जाते हुए नहीं दिखे, एक रेखा जाते हुए दिखी, इतनी तीव्र गति से गए। और खाली जाना नहीं था, और रास्ते में रावण का बैठा है बंदा, कालनेमी बैठा है बीच में। रावण ने बोला रोक, कालनेमी ने बोला किसको रोकना है? बोला उस बंदर को रोक। और कालनेमी ने बोला ये नाम तो सुना सुना सा लगता है, ये वही है जिसने तुम्हारी लंका जला दी थी। रावण ने बोला है तो वही। बोला जब तुम्हारी लंका जला रहा था तो तू कहाँ था? बोला मैं तो वहीं था। तेरे 100 बेटे कहाँ थे? मैं भी हूँ, भी सब वहीं थे। बोले तुम सबसे रुका था? बोले नहीं। बोला हमारी बलि काहे ले रहे हो फिर? Ravan Indrajit conqueror, strong and powerful. यहाँ पर ये हमको डराया जा रहा है। तो एक बात बोली कि मुसलमान खतरे में है, मुसलमान चल नहीं सकता, बहुत सांस नहीं आ रही है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, 5 बार दिन में नमाज पढ़ने पर भी अगर मुसलमान खतरे में है तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर देख लीजिए, खतरा टल जाएगा। What is the image that usually comes to your mind when we talk about Hanuman going to Lanka? Flying over the ocean. Flying over the ocean. We've seen that in so many paintings, temple walls. Water flying in both directions. Yes. Some demons trying to stop him. Nobody else could do it, and Shri Hanuman did it. He also said, I will push back the sea waters with my arms. I will strike the ocean with my legs. At the end of Kishkindakand, he said that. So what was it? Flying, leaping, or swimming? Maharishi Valmiki has described this journey in great detail, and his words are clear that Hanuman swam to Lanka. He describes his swimming technique, so it was very similar to what we now call the butterfly stroke. तो हनुमान जी बड़े हंसे। बोला अच्छा फिर ले जाओ, कोई बात नहीं। बोला हंसते क्यों? जिनके भगवान ही चोर हो, उनकी पूजा के लिए चोरी से फूल जाए, कोई बात ले जाओ, ले। अब अर्जुन को बड़ी गुस्सा लगी। अर्जुन ने बोला हाँ तो तुम्हारे भगवान के बारे में हमको पता है, और बानर और भालुओं से पुल बनवा दिया उन्होंने, बाण से बना देते। तो हनुमान जी ने बोला तुम बाणों का पुल बना सकते हो? बिल्कुल बना सकता हूँ। तुम्हारे बनाए पुल पे राम जी का एक ही बंदर निकल जाए तब मानेंगे बलवान। उसने बोला बिल्कुल बना सकता हूँ। अर्जुन ने बोला पुल बन तैयार है। हनुमान जी बोले राम जी का बंदर भी तैयार है। कहते हैं हनुमान जी ने अपना विशाल काय रूप बनाया, इतना बड़ा रूप कि सूरज ढक गया। अर्जुन की तो आंखें बंद हो गई। ने बोला ये मरवाएंगे आज। और हनुमान जी ने जैसे ही पहला कदम रखा, पुल तो साला पाताल में चला गया। हनुमान जी बोले पुल कहाँ है? पुल तो नजर नहीं आ रहा। अर्जुन बोले पुल बनाने वाला भी नजर नहीं आएगा। हनुमान को यहाँ बादल नहीं, एक देव है जिसके पास देवताओं का दिया हर वरदान है। इसके बारे में जो जानना था जान गया। पर पिताजी ये कैसा देव है जो ब्रह्मास्त्र को भी हरा दे? दर्द नाम की चीज जानता तक नहीं। हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े थे, पूछ रहे थे कौन समुद्र के पार जाए। जामवंत ने कहा पवन समाना काचुक साधिरा बलवाना, उठ खड़ा हो। हनुमान जी एकदम भूधराकार शरीरा, बोले क्या करूं? समुद्र को पी जाऊं या लंका उखाड़ करके आ रखूं? रावण को हनुमान की पूंछ से बहुत तकलीफ थी। पूंछ, क्योंकि पूंछ ने कांड किया था। रावण को हनुमान जी की पूंछ से
Ravan was the king of मानस में एक जगह मैंने पढ़ा Sri कि Lanka रावण ने that time. सोचा, आज हनुमान की पूंछ ही उखाड़ देता हूं। ना रहेगा बांस। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि शिला पे बैठे हुए तो ये चुपके चुपके पीछे आया और हनुमान जी की इसने पूंछ पकड़ी कि आज तो उखाड़ ही दे, स्यापा ही खत्म करो। तो जब पूंछ उखाड़ने लगा तो हनुमान जी ने मुड़ के देखा कि कोई हरकत हुई और इसने अपनी 10 भुजाओं का बल लगाया। अब जब हनुमान जी ने पलट के देखा कि रावण, तो हनुमान जी उड़े। अब जब उड़े तो ये भी पीछे पीछे उड़ा। अब पहले तो उखाड़ने आया था, फिर कह रहे हे शंकर भगवान ये उखड़ ही ना जाए। Where you will fall down. This is a Hindu statuette of Arkovama. reason I thought it was useful to show these if I feel tired or I feel discouraged sometimes. I try to open my office, it's something यदि पर्सनल हनुमान जी की शरण में हो जाओ और ईमानदारी से हो जाओ तो भार संभाल लेंगे। जिसके ऊपर वो कृपा का हाथ रख दे फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता। हनुमान जी की जब नजदीकी की तुलना की गई भगवान राम से, तो क्या लिखा है, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अरे भाई नजदीक तो सबसे ज्यादा लक्ष्मण रहे और 14 साल रहे, फिर भरत ही संभाई क्यों? धर्म को सबसे प्रिय क्या है? मोक्ष, इसलिए वो भरत ही संभाई। और क्यों वो है, क्यों उनको मोक्ष की इच्छा है, क्यों? सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकत। राजा वो बड़ा नहीं जिसने बड़ा बड़ा इलाका जीत लिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, चंगेज खान जो हजारों को मरवा दिया, ये करवा दिया। जो तपस्वी राजा है, जो राजा राम से वनवासी राम बनेगा, वह महान होता है। कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहां आपको लगता है कि कोई हायर He is a पावर आपके cricketer. थ्रू खेल रहा है? बिल्कुल, आई एम अ बिग डिवोटी ऑफ हनुमान जी। जूनियर क्रिकेट जब खेलना स्टार्ट किया तब मैंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू करी थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे अब आई एम डिफरेंट लेवल ऑफ डिवोटी ऑफ हनुमान। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ वो है मेरे साथ, तो इसलिए वो जो एक डर होता है वो मेरे अंदर नहीं है। मेरे को मेंटल गेम और एक फीलिंग होती है ना वो डर की, किसी के सामने लड़ने के लिए भेज दो, मेरे को डर नहीं लगता। इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से बचने वाला एक वानर नहीं हो सकता। बोल, कौन है तू? दूर हो। मेरी ही सभा में वायु मेरा सामना करने का साहस करे, क्यों? हाँ, अच्छा। अब समझा, तुम वायु के बेटे हो। So how was the video? The video was good. I always think that the monkey god, he's cute. Yeah, and also like he's very powerful. That they were saying about Hanuman Chalisa, which I also read on Tuesday, and that also is very powerful. They say that if you read that prayer, it will be like you will achieve everything if you will do it with sincerity. So yeah, it's also good. And also when she was talking about that, he flew to Lanka. Because like you heard the story about... The story about the tail. Yeah, no, not the tail. Oh. The tail also, but the story that the wife of Lord Ram, Mata Sita, the king of Lanka, he kidnapped her and took back to Lanka. And then there was a lot of fighting, and then that's why this monkey god, the Lord Ram gave him a message that go and fly over the ocean and go to Lanka. Give this message to my wife that I am coming, don't worry. So that's why he went there and gave the message, and in return he was like wanted to do something fun, like he was doing something, he was eating the fruits in the garden, because we have seen the TV shows in which he was eating the fruits. So the people of Lanka, the security man or something you can call, they just kidnap him and present in front of the king. So the king ordered that just burn his tail. And because that time
the person who brings the message, they don't use to kill them. So they just said that we should give him one punishment, just burn his tail. So they burned his tail, and then with that tail he burned full Lanka. So that's why he was saying that punishment. Yeah, they said that cut his tail because this tail is like a curse which burned the full Lanka. So yeah, that was the story. And whenever you talk about Lord Ram, you will talk about Lord Hanuman. In all the temple, wherever you go, if there is Lord Ram's statue, you will see Lord Hanuman next to it. So it's like that. Okay, I have seen it, so now I know why. So you like the video? Yes, I did. Yeah, so the video was very good, and we can end this video here. We hope you guys like this video, and if you are new on this channel, please subscribe to our channel. Yeah, and see you guys in next video. Till then, bye bye and Jai Shri Ram. Our hearts beat to the city.